अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कि क्यूल ने हमें ये बताया कि जो बेंजीन है उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो एक्सरेज हमारे पास स्टडीज़ थी उसने इस बात को कंफर्म किया कि बेंजीन जो है उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब एक्सरे स्टडी हमें क्या बताती है और ठीक है वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो कहता है जो हमारे पास एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला की, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6। और हमने पढ़ा था बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है CH। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने वेपर डेंसिटी मेथड से ये हमें पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6, यानी कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद जो है जो एक्सरे स्टडीज़ हैं वो इस बात को कंफर्म करती हैं कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागोनल का मतलब क्या है, हेक्सागोनल हेक्सागोन से है। ठीक है, जैसे आपने हेक्सागोन शेप पढ़ी हुई है जिसमें मैथ के अंदर के हेक्सागोन शेप वो शेप होती है जिसके 6 कॉर्नर होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये देखो हमारे पास हर कॉर्नर पे कार्बन आ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। ठीक है, मतलब हर कॉर्नर पे हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है अटैच है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है जो एक्सरे स्टडीज हैं वो हमें क्या बताती हैं, वो कहते हैं जो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये देखो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ, या ये इस कार्बन या इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ आ रही है, या इस कार्बन या इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ आ रही है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, इनकी लेंथ कितनी होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम कौन सा है हमारे पास, क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हमारे पास होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। तो मतलब हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, मतलब कार्बन के दरमियान जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है 1.397 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एंड कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ रही है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ आ रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ आ रही है, यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ आ रही है। ठीक है, यानी कि जितनी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आ रही है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि एक्स रे स्टडीज ने हमें क्या बताया, इस बात को कंफर्म किया कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जो बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास कितनी है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये आपने जो है ना यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा होता है हमारे पास जो वो कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से एंगल लो या इस साइड से एंगल लो या इधर से एंगल लो, हर जगह से हमारे पास कितना बॉन्ड एंगल बन रहा होता है 120 डिग्री, जिस बेस पे हम इसको नाम क्या बोलते हैं कि हमारे पास इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला, यानी कि जो हमारे पास कैक्यूल ने हमें बेंजीन का फार्मूला दिया था, अब उसमें ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक है, उसमें गलतियां क्या हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो कहते हैं ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल फार्मूला। अब देखो कैक्यूल ने हमें क्या बताया कि हमारे पास बेंजीन जो है वो हेक्सागोन की शेप में होती है और अल्टरनेट पोजिशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। अब हर कॉर्नर पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। देखो हर कॉर्नर पे क्या हो रहा है, कार्बन आ रहा है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, अटैच हो रही है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन कंटेन 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि कैक्यूल ने क्या बताया, बेंजीन के अंदर 3 हमारे पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, विच शोज दैट बेंजीन हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अगर उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसको जो है इसके अंदर अनसैचुरेटेड जो नेचर है इसकी वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्शन अब क्या है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वो आ रहा है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट एग्जिबिट्स सैचुरेटेड करैक्टर। यानी कि अगर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कौन सा करैक्टर शो कर रहा है, सैचुरेटेड करैक्टर शो कर रहा है। ठीक है, कैसे, ये देखो वो कहते हैं गिव सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली। जो बेंजीन है हमारे पास जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि बेंजीन जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत आसानी से दे रही होती है, एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास बेंजीन अनसैचुरेटेड कैसे है, यानी कि यहाँ पे सवाल उठता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट रिलक्टेंटली, मतलब जो एडिशन प्रोडक्ट है
वो हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो बेंजीन है वो एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बहुत मुश्किल से देती है, ठीक है। अगर वो एडिशन प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से दे रही है, एंड एडिशन प्रोडक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन जो है अगर उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उसको तो एडिशन प्रोडक्ट बस बहुत आसानी से देना चाहिए, लेकिन वो रिलक्टेंटली दे रही है, यानी कि बहुत मुश्किल से दे रही है। तो ये भी इस बात जो है सवाल यहाँ पे उठाती है कि बेंजीन हाउ बेंजीन जो है हमारे पास अगर 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो कैसे जो है यहाँ पे सैचुरेटेड कैरेक्टर शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं बेंजीन इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी शो करती है। अब जाहिर बात है स्टेबिलिटी जो है वो कौन से हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन बेंजीन के अंदर 3 जो डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कैक्यूल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये जो 3-4 यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद करनी है।